वहीं संभल के सीओ पर बोले हैं जियाउर रहमान बर्क। सीओ अनुज चौधरी पर एक्शन हो, ये उनकी तरफ से कहा गया। मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, ये सरकार और अवाम के नौकर हैं, ये बर्क ने कहा। ऐसे अफसरान पर कार्रवाई जरूरी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर अब जियाउर रहमान बर्क ने भी अपना रिएक्शन जाहिर किया है। उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि सीओ अनुज चौधरी पर एक्शन हो, डराने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को, ये उन्होंने कहा है। और ये सरकार और अवाम के नौकर हैं, ऐसे अफसरान पर कार्रवाई जरूरी है। तो सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं और अब जियाउर रहमान बर्क ने भी इस पर अपनी बात रखी है, अपनी राय जाहिर की है। और उनका कहना है कि ऐसे अफसरान पर एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। मुसलमानों को डराने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। ये सरकार और अवाम के नौकर हैं और इस तरह की बयानबाजी इन्हें बिल्कुल शोभा नहीं देती है। ऐसे अफसरान पर कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जियाउर रहमान बर्क ने अपने बयान में ये तमाम बातें कही हैं। समाज को चेतावनी दी गई है। मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर कोई त्यौहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार की शब्द कहना, मैं कड़े शब्दों के अंदर उनकी निंदा करता हूँ। हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है। मैं अफसोस करता हूँ कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं। तो जियाउर रहमान बर्क ने सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर अपनी राय जाहिर की है और उनका कहना है कि ऐसे अफसरान पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के बयान ऐसे अफसरान पर सूट नहीं करते हैं और सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर जियाउर रहमान बर्क की तरफ से की गई है अनुज चौधरी पर। ये सरकार और अवाम के मुलाजिम हैं, ये उनका कहना है। अनुज चौधरी के बयान के बाद लगातार सियासत भी गर्माती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसको लेकर तमाम रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग सीओ के बयान को के फेवर में भी हैं और कुछ लोग इसकी मुखालिफत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जियाउर रहमान बर्क की तरफ से कहा गया है कि मुसलमानों को डराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये सरकार और अवाम के नौकर हैं और ऐसे बयान इन्हें नहीं देना चाहिए। ऐसे अफसरान पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। तो संभल के सीओ पर बोले हैं जियाउर रहमान बर्क। सीओ अनुज चौधरी ने यह बयान दिया था कि होली साल में एक बार आती है और जुमे 52 बार आते हैं। और हमारे नुमाइंदे सुनील सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, तो आज एएसआई की टीम पहुंच रही है सर्वे के लिए, वहीं अब सीओ के बयान पर भी जियाउर रहमान बर्क ने अपना रिएक्शन जाहिर किया है। कैसा भी माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? मैं आपको बता दूं, संभल के गांव मामले में जो रंगाई पुताई का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, उसमें जो है कल वहां पर सुनवाई हुई थी। उसमें हाई कोर्ट ने ये सुनवाई करने के बाद ये फैसला दिया था कि एएसआई दोबारा जाकर के अपना हलफनामा दे कि रंगाई पुताई पर क्यों रोक लगाई जा रही है। इस मामले में एएसआई की जो टीम है आज पहुंचेगी और उसके बाद दोबारा अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उधर संभल के जो सीओ हैं अनुज कुमार चौधरी, उनके विवाद को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जिसको लेकर के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जो भी अपना बयान देते हैं उसमें एक उनका आरोप हमेशा रहता है कि मुसलमानों को आरोप किया जा रहा है। अब इसको लेकर के इन्होंने सीओ अनुज चौधरी पर यह आरोप लगाया है कि सीओ जो है इसी तरीके से मुसलमानों को परेशान करने के तरह के बयान दे रहे हैं। फिलहाल सपा सांसद जियाउर रहमान का कहना है कि पुलिस अधिकारी को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए और भाईचारे को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से ये बयान सामने आया था सीओ का, उसके बाद हम देख रहे हैं सियासत भी इस पर गर्माती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से तमाम नुमाइंदे इसका फेवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं मुखालिफत भी इसकी काफी लोगों की तरफ से हो रही है। क्या इसको देखते हुए भी आने वाले दिनों में हमें और सियासी माहौल गर्म और हो सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं बता दूं, संभल के सीओ जो अनुज चौधरी हैं, उनके बयान के समर्थन में जहां बीजेपी नेता उतरे हुए हैं, वहीं जो मुस्लिम संगठन है उनके बयान की निंदा कर रहे हैं। क्योंकि
प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दे करके सीएम इसके अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सीओ अनुज चौधरी एक स्पोर्ट्समैन नहीं है, पहलवान नहीं है, तो उनका लहजा अलग हो सकता है, लेकिन उनकी जो मंशा थी, उनकी मंशा गलत नहीं थी। उन्होंने एक तरीके से भाईचारा और आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए बयान दिया है, लेकिन उनके बयान के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर के मुस्लिम संगठन है, मौलाना है और मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लगातार बयान दे रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सीओ अनुज चौधरी जो है एक बीजेपी नेता और एक हिंदू नेता की तरह बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि उनके पुलिस अधिकारी होने के नाते उनके बयान सही नहीं है। उधर ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और तमाम ऐसे नेता हैं जो सीओ अनुज चौधरी के बयान के समर्थन में मैदान में आए हुए हैं। इसको लेकर के सियासत गर्मा गई है और इसी के मद्देनजर, क्योंकि होली का त्योहार नजदीक है, जुमे की नमाज भी है होली के दिन, इसको लेकर के पूरे शहर की घेराबंदी कर दी गई है, एक तरीके से किलेबंदी कर दी गई है। 7 कंपनी पीएससी की लगाई गई है, प्लाटून लगाई गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। जी सुनील, ये भी जानना चाहेंगे कि एएसआई की टीम वहां पर पहुंच रही है जामा मस्जिद के बाहरी दीवारों का सर्वे करने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए, उसको देखते हुए भी क्या सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है वहां पर? देखिए, मैं बता दूं अभी आपको, एएसआई की टीम जो है अभी यहाँ पर पहुंची नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके पहुंचने की सूचना मिल रही है। एएसआई की टीम के पहुंचने को देखते हुए वहां पर जो प्रशासन के अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, सीओ हैं, वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं और पूरी तरीके से जामा मस्जिद के आसपास का जो एरिया है, वहाँ लोगों की जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवाजाही बंद कर दी गई है, क्योंकि उसके बाद ही यहाँ से टीम पहुंचेगी और मस्जिद में प्रवेश करेगी और एक बार दोबारा से वहां पर जो है अपने तथ्य और साक्ष्य जुटाएगी, जिसके आधार पर वो अपना दावा पेश करेगी कि रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान एएसआई से दोबारा ये हलफनामा मांगा था कि आप इस बात की पुष्टि करें और इस बात को प्रमाणित करें कि वो रंगाई पुताई की आवश्यकता क्यों नहीं। जी और इसको लेकर सुनील, क्या वहां के लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है कि अब तक इजाजत नहीं मिल पाई है? हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन हमेशा रमजान से पहले ही रंगाई पुताई हो जाया करती थी। अब 10 रमजान के ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक इसकी इजाजत नहीं मिली है। कि लोगों का कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं बताता हूँ, जामा मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है वो लगातार इस बात को कह रही है कि बरसों से बिना अनुमति के जामा मस्जिद की हमेशा रंगाई पुताई होती रही है। खास करके जब रमजान होते हैं, रमजान के दिनों में परंपरा के तहत यहाँ पर जामा मस्जिद की सजावट की जाती है, रंगाई पुताई की जाती है, साफ सफाई की जाती है। लेकिन चूंकि इस बार संभल का मामला काफी संवेदनशील है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एएसआई से अनुमति मांगी थी, लेकिन एएसआई ने अनुमति नहीं दी, जिसके मामले में जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना है, इंतजामिया कमेटी है मस्जिद कमेटी की, उनका सीधा ये आरोप है कि एएसआई ने प्रशासन और सरकार के दबाव में जामा मस्जिद को रंगाई पुताई की अनुमति नहीं दी। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। तो जामा मस्जिद का सर्वे आज किया जाएगा। एएसआई की टीम यहां पर पहुंच रही है, बाहरी अहाते का आज मुआयना होगा और उसके बाद क्या कुछ होता है इस दौरान ये अहम होगा देखना। और कल रिपोर्ट पेश की जाएगी, सर्वे रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश होगी और तब कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या कुछ कहा जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो जामा मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी को फिलहाल अभी बढ़ा दिया गया है, तमाम अफसरान वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एएसआई की टीम अब तक वहां पर नहीं पहुंची है।